नमस्कार। इसरो में अभी एक वैकेंसी आई है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC में ITI वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। टेक्नीशियन बी। इसमें कई ट्रेडों के लिए आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आई है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी आई है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फोटोग्राफी फोटोग्राफी ये सारी लोगों के लिए आई हुई है ये वैकेंसी। और टेक्निकल डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए भी आई हुई है। ये इन सारे पदों में वैकेंसी आई हुई है। आइए देखते हैं कि इससे पहले कि कितनी किस्में वैकेंसी आई हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में दिया हुआ है। इसमें टोटल पद हैं 33 पद हैं, 33 वैकेंसी हैं। इसके लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में NCVT में ITI होना चाहिए। ITI हो या NTC हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में फ्रॉम द NCVT से होना चाहिए। ITI हो, NTC हो, NAC हो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, तो आपके लिए वैलिड रहेगा। इसमें से UR में 16 सीटें हैं, OBC में 10 सीटें हैं, और SC में 3 हैं, ST में 1 है, और EWS के लिए 3 सीटें हैं। आगे चलते हैं। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 8 सीटें हैं। 8 में से UR की 4 सीटें, OBC की 2 सीटें, SC की 1 सीट, और ST की 1 भी सीट नहीं है, और EWS की 1 सीट है। इसमें जो मांग रहा है कि इसमें ITI हो या NTC हो या NAC हो इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम द NCVT या NCVT से आपके पास ITI हो या NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या NAC या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, तो भी यहाँ पे एलिजिबल है। आगे चलते हैं। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इसमें टोटल 9 वैकेंसी हैं। इसमें से UR की 5, OBC की 2, SC की 1, ST की 1 भी वैकेंसी नहीं है, और EWS की 1 वैकेंसी है। इसमें ITI या NTC या NAC इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आप अगर ITI किए हों या NTC किए हुए हैं या NAC किए हुए हैं NCVT से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी के लिए 2 वैकेंसी हैं, जिसमें से एक UR के लिए है और एक SC के लिए है। इसमें से OBC, ST और EWS की कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें आपको ITI, NTC या NAC डिजिटल फोटोग्राफी से हो या फोटोग्राफी से हो, फोटोग्राफी ट्रेड से हो फ्रॉम द NCVT से। आगे चलते हैं। तीसरा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। इसमें भी वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी हैं। UR का 1 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी ST का है। बाकी किसी का कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें आपका ITI हो, NTC हो, NAC हो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड फ्रॉम NCVT। आगे चलते हैं। इसमें आपका जो ज्वाइनिंग कहाँ हो सकता है, तो आपको NCRSC भूकेंद्र, साद नगर परिषद, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना राज्य में, या NCRSC बालानगर हैदराबाद में, या NCRSC नागपुर, या NCRSC नई दिल्ली क्षेत्रीय, यही NCRSC कोलकाता में, NCRSC जोधपुर में, NCRSC बेंगलुरु में तैनात किए जा सकता है। आपको ये सारी जगह आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, पोस्टिंग हो सकती है मीन्स। एज के बारे में आप देखते हैं। एज सभी टेक्नीशियन ग्रेड बी में सारे में 18 से 35 ईयर एज लिया है। और इसमें आपका प्रति माह जो बेसिक है वो है 31,682 रुपया, और उसके बाद फिर डीए लगेगा, और भी जो भी अलाउंसेस होंगे विभाग के, वो सारे मिलते हैं।
और ये 7 CPC पे मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है और इसमें लेवल 3 का वैकेंसी है। इसमें इसका जो बेसिक है 21,700 से 69,100 तक। बाकी आपके उसके बाद आपको HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, वो सारे आपको उस पर उस सारों पर उस सभी अलाउंसेस आपके लिए जिनके लिए आप एलिजिबल होगे वो सब आपको मिलेंगे। आवेदन शुल्क एप्लीकेशन पे इसमें फ़ीस कितनी है, तो फीस there is a non-refundable application fee of 100 rupees for each application. However, initially all candidates have to uniformly pay 500 rupees as per the processing fee. The processing fee will be refunded only the candidates who are appear in the written test. इसका ये बोल रहा है कि आपकी फ़ीस 100 रुपये है, बट जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको 500 रुपये देना होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आपको 400 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो आपको 400 रुपीज़ वापस नहीं किया जाएगा। ये दस्तावेज ये आपका जो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे आपको अपलोड करना है। आपका हाई स्कूल है, ITI है, ये सारा आपको अपलोड करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सिलेक्शन 2 प्रकार से होता है। पहला तो रिटन टेस्ट होगा और दूसरा स्किल टेस्ट होगा। स्किल रिटन टेस्ट में क्या रहेगा कि 1.5 घंटे का 90 मिनट का आपका 90 मिनट रहेगा और उसमें से 80 क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा और माइनस मार्किंग 1/3 की है, यानी 0.33 आपका अगर रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर लिया जाएगा। स्किल टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। आगे चलते हैं। जो आपका क्वालिफाइंग जो है आपका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रहता है, तो आपका रिटन टेस्ट में 80 में से 32 नंबर आपको आना चाहिए मिनिमम, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्वालिफाई का मतलब उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। आगे का प्रोसेस शुरू करने का मतलब इन द सेंस तब आपको मेरिट लिस्ट में आगे कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट में 100 में से आपको 50 नंबर आपको मिनिमम लाना है। जो रिलैक्स स्टैंडर्ड हैं उनके लिए रिटन टेस्ट में 24 लाना है और स्किल टेस्ट में 40 लाना है। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाए। शॉर्ट लिस्टेड 1:5 यानी एक सीट के लिए 5 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर उसके बाद उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आपका जगह ये फिर आगे आपके आ गया एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है। आपका विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, अहमदाबाद, जम्मू, रांची, अम्बाला, बेंगलुरु, हुबली, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, भोपाल, मुंबई, नागपुर, शिलांग, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, जयपुर, जोधपुर, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, करीमनगर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, देहरादून, कोलकाता, ये सारे आपके सेंटर हैं। इसमें जो भी आपके हिसाब से नज़दीक हो वो आप उस हिसाब से आप सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। NCRC जो इसका एप्लीकेशन जो है काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था। हम लोग थोड़ा सा लेट हैं। ये 9 तारीख से स्टार्ट हो गया था। 9 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका था और ये 31/12/2023 इसकी लास्ट डेट है। यानी कि आज से 27 से 28, 29, 30, 31 यानी अभी 4 दिन बाकी है। आप जो भी आप एलिजिबल हो ज़रूर फॉर्म भरिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। करियर ग्रोथ भी इसका बहुत अच्छा है। लगातार आप बहुत आगे जाएंगे। आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करके इसको दीजिए। और बाकी ये दिया हुआ है कि अगर आप एलिजिबल हो, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाएगा, स्लीपर क्लास का ये भी दिया है, TA भी आपको दिया जाएगा। अगर आप कहीं पर आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, अगर कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं तो। ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की डेट थी 9/12/2023 और लास्ट डेट है 31/12/2023। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।